बट यहाँ पर एक्सपीरियंस मेरा बहुत ख़राब था। एक संस्था में जाते हैं तो दूसरी में भेज देते हैं, दूसरी में जाते हैं तो तीसरी में भेज देते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं एक सिंगल लड़का हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ या फिर मेरे साथ फैमिली ट्रैवल नहीं कर रही, तो कोई भी संस्था जो है मुझे रूम देने के लिए लाइक अलाउ नहीं कर रही है। वहाँ के लोग हैं ना बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं लगे मेरे को, और उसके साथ साथ वहाँ के जो लोकल वेंडर्स वगैरह हैं उनके साथ भी लाइक इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरे को। मतलब ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है त्र्यंबकेश्वर। मुझे लगता है कि वहाँ पर आप जो पहाड़ देख पा रहे हो ना, वहाँ पर हमारा मंदिर है। बहुत अच्छा सीनिक व्यू आ रहा है भाई यहाँ से। तो ये आई थिंक वहाँ से घूम के जाएगा रोड, और वहाँ पर हमारा मंदिर है। इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है। यहाँ से दिखा रहा है 6 किलोमीटर। अबे 6 किलोमीटर कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता, बट ये पर्वत बहुत बड़ा लग रहा है भाई, बहुत बड़ा। क्या बात है। इसके ऊपर वहाँ भी एक मंदिर है, और वहाँ पर भी कुछ लाइक फोर्ट टाइप का बना हुआ है। और बाकी मैंने आपको बताया है कि भाई मतलब एक रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक बनी हुई है, तो यही चल रही है बस। सामने का दृश्य देखो भाई, मतलब राइट नाउ दोपहर के 2 बज रहे हैं, 1:50 टू बी एग्जैक्ट। और कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना पहाड़ का। और यही चीज़ अगर मैं सुबह देख लूँ फिर तो मन में शांति ही शांति हो जाएगी भाई। अभी तो धूप गर्मी सब है, उसके बावजूद अगर इतना अच्छा लग रहा है ये, तो मॉर्निंग के टाइम पे तो क्या ही लगेगा। और अब जो है हम यहाँ पर आ गए हैं भाई। सामने ही बोर्ड है, त्र्यंबकेश्वर नगरी में आपका स्वागत है। ये भाई मंदिर का मार्ग, और यहाँ पर हमारा स्टे होगा। ये है गजानन संस्था। जी हाँ, एक और त्र्यंबकेश्वर जी की गजानन संस्था में आ गए दोबारा से हम। यहाँ पर पार्किंग लगा देते हैं और ऑफिस पूछते हैं, ऑफिस कहाँ पर है। पहाड़ों के बीच में बसा है भाई। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब जो है हमारे दर्शन हो गए हैं त्र्यंबकेश्वर जी के, और अब निकलने का टाइम आ गया है। यहाँ पर मैं स्टे नहीं कर रहा हूँ, उसके भी काफ़ी रीज़न है, लेकिन वो किसी और वीडियो में बताऊँगा, या फिर जाते जाते अभी आपको बता देता हूँ क्यों। बाकी ये कुछ बाहर का लुक है भाई। मंदिर में काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख सकते हो, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो हमारे जो है दर्शन हो गए हैं, दर्शन अच्छे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। मैं सब कुछ ऐसे है ना बिल्कुल
रो रखूँगा, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं, मतलब ऐड ऑन वगैरह करना या कुछ छुपाना नहीं है या कुछ और नहीं करना। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस मेरा बहुत ख़राब था। बाहर निकल के बात करते हैं इस बारे में। अभी के लिए चलते हैं यहाँ से। मंदिर में हमारे दर्शन अच्छे हो गए, वो अच्छी बात है। यहाँ से लेते हैं एग्ज़िट। दर्शन हो गए हमारे, और यहाँ पर हमें स्टे के लिए जो है कोई भी जगह नहीं मिली। हमने काफ़ी सारी संस्थाओं में जाके है ना बात करी। एक संस्था में जाते हैं तो दूसरी में भेज देते हैं, दूसरी में जाते हैं तो तीसरी में भेज देते हैं। ऐसे करके कम से कम 5 संस्थाएं जो है वो मैंने देखी हैं, और किसी में भी स्टे नहीं है। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मैं एक सिंगल लड़का हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ, या फिर मेरे साथ फैमिली ट्रैवल नहीं कर रही, तो कोई भी संस्था जो है मुझे रूम देने के लिए लाइक अलाउ नहीं कर रही है। ये चीज़ पहले भी मैंने देखी थी, मैंने व्लॉग्स में भी चीज़ नोट करी थी कि भाई वहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम स्टे कैसे करेंगे। इवन दो यहाँ पर जो होटल्स वगैरह है, प्राइवेट होटल्स हैं, मैंने वो भी ट्राई किया, और प्राइवेट होटल्स के प्राइजेज़ लाइक 2000 2500 ऐसे ऐसे प्राइजेज़ हैं। और मैं उसके लिए भी एग्री हो गया, और मैंने जाके रूम देखा तो भाई साहब चादर के ऊपर है ना बग्स वगैरह थे, और इतनी गंदी चादर। और फिर जब मैंने कहा कि भैया चादर वगैरह चेंज कर दो, एटलीस्ट ये तो कर दो कम से कम। ना वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है इतने रुपए में, और उसके साथ साथ चादर पे बग्स थे, वो भी उन्होंने मना कर दिया। बोले कि भैया ये है, आप देख लो, रहना है तो रहो, नहीं तो मत रहो। तो फिर क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो जाते और कपड़ों के अंदर बग्स वगैरह हो जाते, या सारे मतलब पूरी जर्नी आगे की ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने वो भी जो है नहीं लिया। अब मैं वापस नासिक जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोकल्स वेंडर हैं, जहाँ मतलब आप कोई भी सामान लेने जाओगे ना छोटा मोटा, तो वो आपको एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करते हैं। लाइक 30-35 रुपए की अगर बोतल है कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, तो वो आपसे 50-60 रुपए चार्ज करेंगे। ये मेरे साथ हुआ है, एक्चुअल में हुआ है। और जब मैंने उनको बोला तो कह रहा है कि भैया, मैंने पहले बोतल लाइक पहले पूछा उनसे, फिर वो बोले कि हाँ इतने की है एमआरपी देख के। फिर बाद में वो बोलते हैं, मैंने बोतल ओपन कर ली, मैंने वो उसमें से पी लिया, तो कह रहे हैं कि भैया आप 50 की हो गई है ये। मैं कहा भैया ऐसे कैसे, अभी तो आपने बोला था। फिर मतलब आप समझ जाओ कि भाई उनको है ना एक्स्ट्रा पैसे निकाले होते हैं जितने भी ट्रैवलर वगैरह होते हैं। तो फिर उस बात पे झगड़ा वगैरह जो है वो स्टार्ट कर देते हैं अगर आप पैसे नहीं देते हो तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। मैं भाई पैसे दे के आया हूँ उनको, लाइक 35 रुपये की बोतल के 50 रुपये मैं उनको दे के आया हूँ। बात 15 रुपये एक्स्ट्रा की नहीं है, बात है ऑनेस्टी की और यहाँ पर एक्चुअल प्राइस की। तो एक्सप्लॉयटेशन वो ट्रैवलर्स के साथ करते हैं त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के अंदर, ये मैंने देखा है, नोट किया है। यहाँ स्टे की कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ संस्थाएं कभी कोऑपरेट नहीं करती। इवन दो मैंने जो है, अब मैं यहाँ हाईलाइट नहीं करूँगा किसी भी संस्था को, लेकिन मैं एज अ सिंगल पर्सन जा रहा हूँ तो वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर एज अ सिंगल पर्सन मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ उनको तो वो अलाउ कर दे रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर, मतलब आप समझ सकते हो। इट्स नॉट गुड। अगर वो संस्था ही है तो वो लॉस में नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो है, मतलब यात्री के फेवर में तो किसी भी एंगल से नहीं है, खासकर जो लोग सिंगल हैं या जो लोग अकेले ट्रैवल करते हैं उनके फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मेरी तो कंप्लेन यही है। दैट्स माय एक्सपीरियंस। हो सकता है आप सबका एक्सपीरियंस अलग होगा, या फिर हो सकता है मेरे जैसे ही एक्सपीरियंस हो। तो मैंने ज्योतिर्लिंग हमारे भगवान जी के दर्शन किए, और उसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ घर की तरफ, लाइक नासिक की तरफ। और कल जो है मैं जाऊँगा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि होगा भीमाशंकर। महादेव जी के दर्शन करेंगे। बाकी मेरा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा भाई, और मैं ये व्लॉग में डालूँगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो एज ए सोलो राइडर या फिर एज ए सोलो पर्सन, तो आप ये चीज़ें है ना ध्यान रख सकते हो। और अगर प्राइवेट में भी जा रहे हो, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर प्राइवेट में जा रहे हो तो बाहर है ना आपकी बाइक की या फिर कार की कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और संस्था के अंदर तो चलो सीसीटीवी कैमरा वगैरह है, वहाँ तो सेफ्टी हो जाएगी अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो, दैट्स अ थिंग। बाकी अब इस चीज़ को आगे स्ट्रेच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस लाइक
100 में से अगर मैं रेटिंग ज़रूर दूँ तो लाइक माइनस में ही दूँगा। बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है भाई मेरा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई ज्योतिर्लिंग हमें करना था, हमने दर्शन करे भगवान जी के, और मैं जो है वापस लौट रहा हूँ थोड़ी उदासी के साथ, क्योंकि पिछले जो 4 ज्योतिर्लिंग मैंने किए वहाँ पर लोग भी अच्छे थे, कोऑपरेटिव भी थे, और उसके साथ साथ सपोर्ट करते थे भाई साहब। क्योंकि सबको पता है कि इतनी लंबी यात्रा है, इतनी लंबी जर्नी है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत सपोर्ट, थोड़ा मोरल सपोर्ट तो दिया जा सकता है। वो चीज़ें हैं। बाकी जैसा भी होता है महादेव की कृपा से होता है, जो भी हुआ ठीक हुआ, अच्छे के लिए हुआ। हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी ज़रूरी होती है। अब हम चलते हैं नासिक की तरफ, क्योंकि अभी तक जो है हमने हमारा स्टे नहीं देखा है, और जाके स्टे देखना है भाई। और अभी जाते समय करीबन 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ से 45 मिनट का रास्ता दिखा रहा है हमें। 24 किलोमीटर्स यहाँ से है नासिक। लो जी भाई, कल जो है मैं आ गया था त्र्यंबकेश्वर से, और मैंने वहाँ पर स्टे नहीं किया। मैंने रीज़न आपको बता दिया है कि मेरे साथ क्या हुआ था वहाँ पर। और लाइक वहाँ के लोग है ना बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं लगे मेरे को। और उसके साथ साथ वहाँ के जो लोकल वेंडर्स वगैरह हैं उनके साथ भी लाइक इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरे को। मतलब आप ये कह सकते हो कि 10 रुपये की चीज़ वो 25 रुपये में बेच रहे हैं, और खुलेआम बेच रहे हैं। और अगर आप कुछ बातचीत भी करोगे ना उनसे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मतलब उल्टा आपके ऊपर ही चढ़ जाएंगे। और उसके साथ साथ नॉट ओनली दिस, वहाँ पर रहना भी सेफ़ नहीं है अगर आप एज अ सिंगल पर्सन जो है ट्रैवल कर रहे हो तो। और इसके साथ साथ अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ 4-5 संस्थाएं हैं, और वो आपको रूम वगैरह प्रोवाइड कर देंगी। प्राइस भी आपके पास लाइक ज़्यादा नहीं लेंगी अगर आप फैमिली मेम्बर के साथ हो तो। अगर आप एज अ सिंगल पर्सन और आप अनमैरिड हो और लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आपके स्टे के लिए। आप अगर प्राइवेट में भी जाओगे वहाँ पर रूम वगैरह लेने के लिए तो आपसे 2000 से 2500 3000 ऐसे चार्ज किए जाएंगे। और उसके साथ साथ नॉट ओनली दिस, मनी इज़ नॉट अ बिग डील। अगर हम एक टाइम के लिए पैसे दे भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूम भी अच्छे नहीं होंगे भाई। मैंने 3 जगह ट्राई किया था, तो हाँ 3 जगह मैंने ट्राई किया था। तीनों जगह पर है ना मतलब चादर भी साफ़ नहीं थी, बेड बग्स वगैरह। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, अगर 2-2.5 हज़ार रुपये आप दे रहे हो उसके बाद भी अगर आपको वाईफाई की सुविधा वहाँ नहीं है, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो है आप क्लीन चादर भी नहीं मिल रही, क्लीन वॉशरूम नहीं मिल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर बंदा ऐसे एनवायरनमेंट में रह भी ले लेकिन वहाँ के लोग ही कोऑपरेटिव नहीं है। जी हाँ, मैंने मंदिर में भी देखा, मंदिर में भी लोग लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से, है ना। तो दैट्स अ थिंग। तो मैंने इसलिए वहाँ पर स्टे नहीं किया, मैं दोबारा नासिक की तरफ आ गया और फिर मैंने नासिक में स्टे किया। अब मैं स्टे कर रहा हूँ कहाँ पर, मैं यहाँ का भाई साहब मतलब मैं कल आया था यहाँ पर और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, एंडिंग शूट नहीं करी, कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और थोड़ा सा ज़्यादा माइंड ऑफ हो गया था। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ मैं कहाँ पर रुका हूँ। मैं रुका हूँ यहाँ पर ट्रिप वाना पर, और यहाँ के रूम इतने क्लीन। ये बैकपैकर्स हॉस्टल है, तो सबको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में जो है इनकी ब्रांचेस वगैरह हैं। बट व्हाट द थिंग इज़, ट्रिप वाना यहाँ नासिक के अंदर मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिली, क्लीन वॉशरूम, क्लीन रूम, सब कुछ। अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ ना तो ऐसा कुछ एनवायरनमेंट है भाई हॉस्टल का, आप देख सकते हो। यहाँ पर बैठने के लिए लॉज है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वाईफाई आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ लाइक ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, आप बैठ के खाना खा सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, सब कुछ है। इवन दो यहाँ पर किचन भी प्रोवाइड किया गया है, अगर आपको अपना खाना बनाना है आप बना सकते हो। ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध है, मतलब हर तरीके की। और ये केयर टेकर है, ये भैया है हमारे, ये यहाँ पर केयर टेकर हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप भैया को बता सकते हो। हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर, हर चीज़ की। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। नॉट ओनली दिस, मैं यहाँ पर आया था, यहाँ के ओनर जो हैं उनसे मेरी बात हुई,
तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और मतलब सारी बातें मैंने जब उनको बताई तो उन्होंने कहा था कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, तो किसी से लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मतलब इतना अच्छा स्वभाव लगा। मैं भैया का नाम भी मेंशन करूँगा, भैया का नाम है रोहित नाम है, और उनका अपना खुद का बिज़नेस भी है। तो उसके साथ साथ ये ट्रिप वाना बैग पैकर्स हॉस्टल भी रन करते हैं वो। आई लाइक इट। अगर कोई भी नासिक आ रहा है तो यहाँ पर आप जो है स्टे कर सकते हो। यहाँ पे इनके पास डोरमेट्री भी है और पर्सनल रूम भी है। इतना सब कुछ बताया मैंने भाई, ये डिज़र्व करते हैं भाई, बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अब जो है कल का हमारा सफ़र है भीमा शंकर की तरफ। हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग, जो कि 6th ज्योतिर्लिंग होने वाला है हमारा, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। वहाँ जाकर भाई देखते हैं। यहाँ से करीबन हमारी 5.5 से 6 घंटे की राइड होने वाली है। सुबह निकलते हैं और जाके करते हैं अपने 6th ज्योतिर्लिंग के दर्शन। अभी के लिए जो है बाइक वगैरह हम रेडी कर लेते हैं। कल आके मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी थी भाई, और चेन लूप वगैरह नहीं किया है। अभी चेन लूप करूँगा, क्लीन करूँगा। उसके बाद जो है कल के लिए जो है पूरी प्लानिंग वगैरह करके कल के लिए रेडी होते हैं। और आपको मिलते हैं कल बैक टू द रोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और करते हैं अपने नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग के दर्शन। वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई सबने।